तो यूपी के संभल में जामा मस्जिद में आज सर्वे हुआ। सर्वे ठीक से संपन्न भी हो गया, लेकिन सर्वे से नाराजगी जिस तरह से सामने आई उसने बवाल को बहुत बढ़ा दिया। और इसी सर्वे से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव के बाद आगजनी तक कर दी। इसके बाद जवाब में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए आंसू गैस के गोले दाग दिए। उपद्रवियों से लौटने की सबसे पहले अपील की गई, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब पथराव हुआ तो पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। पुलिस की तैनाती कई गुना बढ़ा दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद में आज का सर्वे करने के बाद टीम वापस लौट गई है। हालांकि यूपी पुलिस का दावा है कि हालात पर काबू पा लिया गया है। वहीं हिंदू पक्ष का आरोप है कि जामा मस्जिद को बाबर के समय में श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया था और इसी को लेकर कोर्ट ने जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के आदेश दिए थे। तो सर्वे का आदेश जरूर दिया गया, लेकिन किस तरह से वो साजिश के पत्थर यहां पर सामने आई, उसी की तस्दीक करती हुई हर एक तस्वीर मौके से आपके सामने। तो यह अलग अलग 10 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। संभल में ये जबरदस्त बवाल करता हुआ नजर आया। आप देखेंगे कैसे उपद्रवियों ने न सिर्फ पुलिस पर पत्थर बरसाए बल्कि आगजनी भी कर दी। वहां गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। फिर पुलिस ने मोर्चा संभाला। उपद्रवियों की अब पहचान की जा रही है। अब चूंकि ये पूरा जो विवाद है वो इस सर्वे से जुड़ा हुआ है, जो कि कोर्ट के आदेश के बाद ही करने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन उसके बाद लोगों को जैसे ही ये मालूम पड़ा कि सुबह सुबह सर्वे की टीम मस्जिद के अंदर मौजूद है, वैसे ही बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए और मस्जिद तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस की तरफ से भीड़ को तितर-बितर किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और लाठीचार्ज भी किया गया। तो इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से सर्वे की टीम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, कोर्ट के आदेश को मानते हुए यहां पर पहुंची हुई थी। लेकिन उससे पहले ही यानी कोई बड़ी साजिश थी सर्वे टीम पर पथराव की या फिर हालात को बिगाड़ने की। फिलहाल अभी हालात पर काबू कर लिया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं कि आखिर किसने उठाए साजिश वाले पत्थर अपने हाथों में। आखिर क्या ये किसी के कहने से हुआ? क्या ये वहीं के लोग थे या बाहरी लोग थे जिन्होंने इस माहौल को बिगाड़ा? क्या कोई और था? ये महज छोटी मछलियां हैं, कोई और है जो इसे पूरा हैंडल कर रहा था? बहुत बड़े सवाल हैं। जाहिर सी बात है अब जांच का दायरा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो भी इस माहौल बिगाड़ने में शामिल रहा होगा, चाहे वो यहाँ का रहने वाला हो या फिर कहीं बाहर से किसी के बुलाने पर आया हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक एक व्यक्ति पर जरूर कार्रवाई होगी। चूंकि पुलिस का भी नुकसान हुआ है, पुलिस के जवान भी बताए जा रहे हैं जिन पर पत्थर बरसाए गए, उन्हें भी इंजरीज हुई। जामा मस्जिद में सर्वे की कार्रवाई के दौरान सबसे ज्यादा बवाल यहीं पर हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पत्थरों से पटी पड़ी है। अभी भी पुलिस हालात पर काबू पाने के लिए जूझ रही है। इसी के साथ आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और पीछे आप देख सकते हैं वही जामा मस्जिद है जिसमें सर्वे की कार्रवाई पुलिस टीम की तरफ से की गई थी। और किस तरह का बवाल यहाँ पर भीड़ ने किया वो भी वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये गाड़ी है जिसको भीड़ ने तोड़ दिया। इसके अलावा इन कारों और इन बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। यह सड़क भी पूरी तरह से पटी पड़ी है पत्थरों से और आप देख सकते हैं किस तरह का दृश्य उस समय रहा होगा जब ये वाकया यहाँ पर हुआ। इसके अलावा पथराव यहाँ आधा घंटे से ज्यादा तक पथराव होता रहा। अब पुलिस की तैनाती यहाँ है और हालात काबू में होते नजर आ रहे हैं। भीष्म सिंह देवल, न्यूज 18 संभल। संभल में जिस वक्त बवाल हुआ उस वक्त पथराव कर रही अराजक भीड़ ने किस तरह से सबूतों को मिटाने की कोशिश की, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, हम जामा मस्जिद के ठीक पिछले हिस्से में मौजूद हैं। यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरे को किस तरह से तोड़ा गया ये आप तस्वीर देखिए। ये कैमरा दरअसल यहाँ एक दुकान के बाहर लगा हुआ था जिसको तोड़ा गया है। आप देखिए इस कैमरे का जो अगला हिस्सा है वो नहीं टूटा है, बल्कि यहाँ से इसको हटाने की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई ताकि कोई वीडियो कैद न हो। हालांकि जो डीवीआर है उसमें तमाम फुटेज तोड़ने से पहले की कैद हो गई होंगी। यहाँ पर ये सीसीटीवी लगाया गया था और देखिए किस तरह से ये कैमरा जो है ये टूटा पड़ा है। और देखिए यहाँ पर एक कारतूस भी नज़र आ रहा है। ये देखिए 2 कारतूस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, ये देखिए ये कारतूस नज़र आ रहे हैं। इस पर लिखा है 65 mm 30 ग्राम इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ये देखिए 2 कारतूस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए 1 2, ये दूसरा कारतूस भी यही है। 65 mm 30 ग्राम एम्यूनेशन फैक्ट्री खरकी, कुछ इसी तरह से लिखा हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, ये
कारतूस है जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, कैमरा टूटा हुआ है। आप ये तस्वीर देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीर कारतूस की, जो कि यहाँ पर इस वक्त गिरी हुई है। आप देखिए 2 कारतूस यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। और संभल में हुए बवाल पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। जानकारी यह है कि संभल पुलिस के बाद इनपुट ये था कि कुछ शरारती तत्व जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान उपद्रव मचा सकते हैं। तो सोचे कितनी बड़ी खबर है कि पुलिस को पहले से ही ये इनपुट मिल चुका था कि सर्वे की टीम जब यहां पर पहुंचेगी सुबह तो उस दौरान इस तरह का बवाल मच सकता है, इस तरह का उपद्रव आ सकता है। इसलिए संभल में पुलिस पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी। और इसी संभल में सर्वे के दौरान उपद्रवियों ने पहले तो पुलिस पर पत्थरबाजी की, फिर कई जगह पर आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला, अतिरिक्त फोर्स को भी तैनात किया गया। अभी कैसी स्थिति है सर? अभी कैसी स्थिति सामान्य है, फ्लैग मार्च ही कर रहे हैं। सर क्या क्या नुकसान हुआ अगर आप बता पाएं? न्यूज़ 18 इंडिया पर आप लाइव हैं सर। आपको पहले ही बताया था, अभी भी सामने आप देख रहे हैं 2 गाड़ियां हैं, 2 बाइक हैं। सर कुछ पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं? हाँ, हमारे एक कांस्टेबल को इंजरी हुई है। हाँ। और एक एसडीएम है, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। सर फायरिंग की बात भी सामने आ रही है, किधर से फायरिंग हुई थी? फायरिंग की बात भी कही जा रही है। फायरिंग अभी वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद बताएंगे क्या स्थिति है। सर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है? हाँ, लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है जो पत्थर फेंक रहे थे। सर और एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने ये पूरी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर ये कहाँ चूक रह गई? इतना बड़ी ये घटना हो गई, आपको लगता है कि क्या कहीं पे ये कहीं चूक थी? इतनी बड़ी भीड़ आ गई और पथराव हुआ, आगजनी हो गई। क्या पहले से सर्वे जब टीम पहुंची थी तो तैयारी उस तरह से नहीं की गई थी क्या? सर्वे के बाद जब अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे हो गया है, हाँ। उसके बाद पत्थरबाजी आरंभ ज़्यादा हुई। जी। इससे पहले बहुत थोड़ी पत्थरबाजी होकर के बंद हो गई थी, उस समय कंट्रोल हो गया था और उसके बाद 1 घंटे में फिर कंट्रोल हो गया। तो संभल में जबरदस्त बवाल हुआ है और ये बवाल बढ़ता ही चला गया। इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। संभल में पथराव हुआ, मस्जिद सर्वे का विरोध करने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच गए। मामला यही है कि जिस तरह से शाही जामा मस्जिद में पहले कहा यह गया कि बाबर के वक्त में इसे तुड़वाकर बनाया गया, इससे पहले यहां पर श्री हरिहर मंदिर था, इसका दावा पेश किया गया हिंदू पक्ष के जरिए। मामला कानून की चौखट तक पहुंचा और यह फैसला अभी फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन सर्वे के लिए फैसला जरूर सामने आया। आज का दिन तय भी किया गया, यह दूसरा दिन था। लेकिन इस बीच अगर यह इनपुट पुलिस के पास पहले से सामने आ जाता है कि यहां पर पत्थरबाजी हो सकती है, माहौल बिगड़ सकता है, ऐसे में अलर्ट मोड पर पुलिस पहले से आ जाती है। पर कुछ इस तरह की तस्वीर सुबह से जुटनी शुरू हो जाती है। मना करने के बावजूद भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश करती है और उसके बाद पत्थर बरसाए जाने लगते हैं, आगजनी की तस्वीर सामने आ जाती है।